नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। धर्मनगरी रतनपुर में बेलगाम रफ्तार कार और बाइक में भिड़ंत, बाइक सवार युवक की गई जान तो वहीं जाली मोड़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 साल के बच्चे की हुई मौत। हवाई सेवा का विरोध, महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर में उद्घाटन से पहले फूटे विरोध के स्वर। नाट्य मंचन के जरिए युवाओं को संगीत से जोड़ने की कोशिश, पुरातन संस्कृति को बचाने की पहल। और रविवार को मनाया जाएगा करवा चौथ, सुहागिनें रखेंगी व्रत, रात में चांद दीदार के बाद होगा उपवास खोलेंगी व्रतधारी महिलाएं। ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। रतनपुर के मेन रोड पर शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार युवक रुपेश दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। ये दुर्घटना गहलोत ढाबा के पास हुई। जब रुपेश सड़क पार कर रहे थे तभी बिलासपुर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार ने रुपेश को लगभग 20 फीट तक घसीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार भी पलट गई और उसमें सवार 2 युवक वासु ठाकुर और गौरव सिंह भी घायल हो गए। उन्होंने किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और पाली अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और रुपेश के शव को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की तहकीकात कर रही है। इस दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जी हां, आपको बता दें कि खासकर रुपेश के परिवार और दोस्तों के बीच में शोक की लहर दिखाई दे रही है। यह हादसा सड़क सुरक्षा के महत्व को फिर से उजागर करता है। यातायात नियमों का पालन और नियंत्रित गति से वाहन चलाना बेहद जरूरी है ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। इधर रतनपुर थाना क्षेत्र के जाली मोड़ में गंभीर सड़क हादसा हुआ है। जी हां, जिसमें एक 7 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद रतनपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर पाली थाना क्षेत्र के ग्राम पोड़ी निवासी 45 वर्षीय राजेश कश्यप अपनी 30 वर्षीय बहन बृहस्पति कश्यप, पति अनिल कश्यप और 7 वर्षीय भांजा अंश कश्यप को लेकर बहन के ससुराल ग्राम बसहा जा रहे थे। इसी दौरान जाली मोड़ में नेवसा की ओर से आ रहे एक ट्रेलर वाहन क्रमांक CG10 BJ 3649 ने तेज गति से राजेश की बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में अंश कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि राजेश और बृहस्पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है। रतनपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के 19 राइस मिलरों को नोटिस प्रशासन द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि राइस मिलरों को अनुबंध के तहत 100% चावल जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही बरती गई और 19 राइस मिलरों ने 100% चावल जमा नहीं किया, जिसके बाद इन 19 राइस मिलरों को कलेक्टर अवनीश शरण ने नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर तक चावल जमा करने के निर्देश दिए हैं। इन 19 मिलरों में श्री रानी सती फूड्स, कन्हैया एग्रो उद्योग, मां कैलाशवंती एग्रो इंडस्ट्रीज, सरस्वती एग्रो इंडस्ट्रीज, अंबिका इंटरप्राइजेस, गोयल राइस मिल बिल्हा, मनोकामना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स राधारानी राइस मिल, मेसर्स राजमुनि एग्रो, महामाया राइस इंडस्ट्रीज, गणपति एग्रो इंडस्ट्रीज, आदित्य राइस प्रोडक्ट, राघव राइस प्रोडक्ट, मां राइस इंडस्ट्रीज, श्री श्यामजी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, श्री श्यामजी एग्रो इंडस्ट्रीज, बोलबम इंडस्ट्रीज और महादेव एग्रो, कीर्ति एग्रो मिल प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के बाद अब प्रदेश के चौथे शहर अंबिकापुर से नियमित हवाई सेवा की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को दिल्ली से वर्चुअल जुड़ते हुए दरिमा स्थित महामाया एयरपोर्ट को प्रदेशवासियों को समर्पित करने जा रहे हैं। तो वहीं इस अंबिकापुर के निकटतम बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के विभिन्न महानगरों के लिए अलायंस एयर कंपनी द्वारा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बिलासपुर अंबिकापुर महामाया एयरपोर्ट का बिना पूरी सुविधाओं के उद्घाटन करने को लेकर हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। समिति का कहना है कि जहां आधे अधूरे एयरपोर्ट पर फ्यूल भराने की सुविधा नहीं है, उसका उद्घाटन करना सही नहीं है। संघर्ष समिति ने आने वाले दिनों में उड़ान संचालय पर संशय जताया है। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर जरूरी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं होने के बाद इसके साथ साथ
4C लाइसेंस, नाइट लैंडिंग, टैक्सी, कैंटीन जैसी सुविधाओं का अब तक अभाव है। पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हवाई सेवा समितियों के लोग उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर को छोड़ के बाकी एयरपोर्ट्स की हालत बुरी है। बिना पूरी व्यवस्था किए सारा काम चलाया जा रहा है। बिलासपुर एयरपोर्ट में आज भी 3 साल हो गया, प्रॉपर टैक्सी की व्यवस्था नहीं है। बाहर में एक कप चाय नहीं मिलती। यहाँ तक कि जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं उनको यूरिनल और टॉयलेट जाने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अभी जो सबसे बहुत आपत्तिजनक बात हो रही है वो ये हो रही है कि अंबिकापुर एयरपोर्ट, जिसका कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, उसके बारे में मुझे ये जानकारी आई है कि वहां पर एयरपोर्ट में प्लेन के रिफ्यूलिंग माने पेट्रोल भरने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रिफ्यूलिंग की व्यवस्था नहीं है, मतलब वहां पर कल से उड़ान नहीं चलेगी। कल जरूर विमान आ जाएगा, खाली विमान उतरेगा, उड़ चला जाएगा, लोग फोटो खिंचा लेंगे, लेकिन वहां से अभी विमान सेवा शुरू नहीं हो सकती जब तक वहां रिफ्यूलिंग की व्यवस्था ना हो। वैसे ही बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सारी चीजें लगी हुई है, लेकिन DVOR मशीन नहीं है, नाइट लैंडिंग नहीं हो पा रही है। तो आधा अधूरा काम है जिसका हम विरोध करते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिजली विभाग के द्वारा लगातार गर्मी, बरसात और ठंड के पहले बिजली मेंटेनेंस के नाम पर घंटे विद्युत की कटौती की जाती है, तो वहीं त्योहार का समय आने पर भी विद्युत कटौती के नाम पर घंटे कटौती की जाती है, जिससे उपभोक्ता परेशान होते हैं। कुछ यही नजारा इन दिनों भी देखने को मिल रहा है, जहां दिवाली के पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती विद्युत विभाग कर रही है। प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत कटौती की वजह से उपभोक्ता परेशान है, लेकिन विद्युत विभाग है कि दिवाली में विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने की बात कह रहा है। उनका कहना है कि आगामी दिवाली त्योहार को लेकर बिजली विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। त्योहार में ओवरलोड की समस्या, शॉर्ट सर्किट और बिजली गुल होने से निपटने के लिए बिजली विभाग ने खासी तैयारी की है। जी हां, इसके लिए मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। खंभों या तारों पर झुकी हुई टहनी की कटाई की जा रही है। साथ ही डैमेज तारों, बिगड़े ट्रांसफार्मर को सुधारा जा रहा है, जिससे लोगों को त्योहार के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। लेकिन जरूरी है कि विद्युत विभाग इतने लंबे विद्युत कटौती की जगह कुछ घंटे की कटौती करे, ताकि उपभोक्ताओं को परेशान न होना पड़े और वे मेंटेनेंस के इस कार्य को लेकर विभाग पर आक्रोश जाहिर न करें। को लेकर हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। LT लाइन, 11 के भी लाइन और पूरे सभी स्टेशन का मेंटेनेंस किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार 33 के भी लाइन का भी मेंटेनेंस किया जा रहा है। जहाँ जहाँ ट्री आ रहा है, ट्री का ब्रांच आ रहा है, उसे काटा जा रहा है। जहाँ जंपर लूज है उसको टाइट किया जा रहा है, और जहाँ नट बोल्ट ढीला है उसे ठीक किया जा रहा है। साथ में हम सबसे बढ़िया तैयारी ये कर रहे हैं कि दिवाली में हमारा लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ने के लिए हमने पूरे लोड ग्रोथ के अनुसार ट्रांसफार्मर को मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा, हम एक अच्छी तैयारी ये कर रहे हैं कि जितना भी अनबैलेंस लोड है वो सबको हम बैलेंस करते जा रहे हैं, ताकि दिवाली में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, सतत लोगों को विद्युत प्रदाय हो। और एक चीज़, शुक्रवार को चिंगराजपारा में रहने वाली कुंदरू बाड़ी निवासी युवती की उसकी प्रेमी ने घर में घुसकर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन शनिवार को इस मामले में उस वक्त उबाल आ गया जब युवती के घर वाले और मोहल्ले वासियों ने चिंगराजपारा में अवलोकन कर युवक को फांसी देने की मांग की। उनका कहना था कि इस तरह से घर में घुसकर ज्योति की हत्या करना ये दर्शा रहा है कि अपराध किस तरह से बेखौफ हो चुका है। यही नहीं, मोहल्ले वासियों और युवती के परिजन ने 1 सप्ताह के अंदर दोषी को फांसी और उस पर कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन भी मांगा है। बड़ी संख्या में पहुंचे मोहल्लेवासी और युवती के परिजन ने पुलिस के सामने ये मांग रखते हुए कहा कि अगर इसी तरह से अपराध और अपराध को अंजाम देने वाले लोग के हौसले बुलंद होंगे तो मोहल्ले में सुरक्षित रहना असंभव हो जाएगा। ऐसे में अगर जल्द से जल्द इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले समय में नेहरू चौक पर विरोध प्रदर्शन कर युवक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग रखी जाएगी।
मेरी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा दो, 15 दिन 1 हफ्ता के अंदर जल्दी से जल्दी, तभी उसकी आत्मा को शांति पहुंचेगी। आज तक को अपनी बेटी के घर कमाने खाने गरीब है, मजदूर छोड़ के नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपनी बेटी को घर में सुरक्षित नहीं बेटी तो कहाँ सुरक्षित रहेगी? पूरा दुनिया की बेटी है वो। मेरी बेटी को इंसाफ दो, हफ्ता के अंदर। आज त्योहार में मेरे घर का चिराग बुझाया है, उसी घर के चिराग को हफ्ता के अंदर, दीपावली के पहले इंसाफ चाहिए मेरे को, सजा होना चाहिए उस रावण को, उस राक्षस को। दीपावली के दिन उस रावण की दहन होना चाहिए। मेरी बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मेरे घर का चिराग बुझा के कोई चिंता नहीं, मेरी बेटी को चिराग त्योहार में ले गए हैं। मेरी बेटी को हफ्ता दीपावली के पहले उसको फांसी दो। मेरे घर का चिराग चला गया, मेरे आंखों का तारा। मेरी बेटी को चिराग, मेरी आंखों का तारा, मेरी बेटी को इंसाफ दो। हाँ, 1 हफ्ता के अंदर फांसी होना चाहिए उनको। हाँ, कोई तो भाई जो लड़का हम लोग के साथ परमिशन लेके उनका मर्डर किए हैं क्या? तो हम लोग के साथ परमिशन लिए हैं क्या? हम लोग को परमिशन की जरूरत पड़ रही है। हाँ, हम लोग को परमिशन की जरूरत पड़ रही है। हम लोग परमिशन लेंगे, कलेक्टर ऑफिस के पास धरना लगाएंगे। तो किस लिए आज आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, क्या कारण है? कारण यही है कि हमें घर बैठे कुछ हो नहीं सकता। पुलिस वाले अपनी काम करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। चाहिए नहीं। लक्ष्मी चौक राजपाड़ा में सीता देवानंद नाम की लड़की थी जिसका कल मर्डर हुआ था। उसमें हमने विधिवत FIR कर आरोपी को तुरंत तत्काल उसको हिरासत में लेके विधिवत कार्रवाई पूर्ण करके आज उसको रिमांड में न्यायालय के पास प्रस्तुत कर दिए हैं। और हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। सरकंडा और सनीचरी को जोड़ने के लिए वर्षों पहले पुलिया का निर्माण किया गया था, जो कि बिल्कुल जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल में काफी ज्यादा गड्ढे बन चुके हैं। लगातार असामाजिक तत्वों का पुल में जमावड़ा बना रहता है। ट्रैफिक की भी समस्या यहाँ बनी रहती है। गड्ढों की वजह से लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। आखिर प्रशासन की नजर इस पुराने रपटा पुल पर क्यों नहीं पड़ रही है, ये समझ से परे है। केवल खानापूर्ति का काम इस पुल के बीच में किया जाता है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी तमाम खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के दौर में भी नाट्य मंचन के माध्यम से जिस तरह से युवाओं की भागीदारी उसमें बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वह निश्चित ही आने वाले समय के लिए बेहद उपयोगी माना जा सकता है। यही वजह है कि अब महाविद्यालय में युवाओं को नाट्य वंशम शुरू करने की एक कोशिश भी हो रही है। इसी कड़ी में शनिवार को DP विप्र महाविद्यालय में इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ के तत्वाधान में नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। इसमें पुरातन काल की छवि को दर्शाते हुए नाट्य मंचन की विशेषताओं को बताने की कोशिश की गई, जिसमें जिस तरह से युवाओं की भागीदारी देखी वह दर्शाता है कि आज भी नाट्य को देखने और उसमें शामिल होने के प्रति युवाओं की खासी रुचि है। संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थी के अलावा अब महाविद्यालय में इस तरह के आयोजन होने से निश्चित तौर पर धार्मिक और संगीत व्यवस्था से जोड़ने की एक पहल इसमें भी होगी। एक्चुअल में हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री अनुराग शुक्ला जी पिछले 3 सालों से वो एक राम कथा का मंचन कराना चाह रहे थे, परंतु वो हो ही नहीं पा रहा था। तत्पश्चात इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के ड्रामा विभाग के विभागाध्यक्ष योगेंद्रनाथ चौबे द्वारा ये फणीश्वरनाथ रेणुकृत नाटक पंचलेट, जिसको रजत कपूर प्रसिद्ध कथावाचक इन्होंने नाट्य रूपांतर किया है और उसी का मंचन हमारे कॉलेज में किया गया। ये 12वां मंचन था और अति उत्कृष्ट कलाकार और बहुत ही समा बांधने वाले कार्यक्रम था आज, और सारे बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हास्य नाटिका थी और सारे लोगों के हंसते हंसते पेट फूल गए।
रियल मनोरंजन का आज हम लोग का रियल मनोरंजन हुआ है। इसके लिए हम महाविद्यालय परिवार इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय के सारे लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तथा हमारे मुख्य अतिथि श्री राकेश खरे जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इधर सहायक लोको पायलट चयन परीक्षा को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, कोर्ट ने कैट द्वारा सहायक लोको पायलट चयन में दोबारा शॉर्ट लिस्टिंग के आदेश को यथावत रखा है और कैट के आदेश का पालन करते हुए दोबारा शॉर्ट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस ए.के. प्रसाद के डिवीजन बेंच में हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अगस्त 2018 को श्रेणी परिवर्तन कर सहायक लोको पायलट के 164 के अलावा अन्य पदों के लिए अधिसूचना जारी की। इसमें मांगी गई योग्यता पूर्ण करने पर ट्रैक मेंटेनर जो जे अनिल शुभराम व अन्य ने आवेदन किया। जी हां, आपको बता दें कि इसमें चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित थी, जिसे ऑनलाइन आयोजित किया जाना था। 328 अभ्यर्थियों की कंप्यूटर जांच की गई। योग्यता परीक्षण में 104 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। मेडिकल के बाद जारी सूची में गड़बड़ी किए जाने एवं अन्य उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त होने के बाद भी उनका चयन नहीं किए जाने पर उन्होंने कैट में याचिका पेश की। कैट ने रेलवे को ALP चयन प्रक्रिया में दोबारा शॉर्ट लिस्टिंग करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि इसके खिलाफ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोर्ड ने हाईकोर्ट में अपील पेश कर कैट के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट की डीबी ने सुनवाई के बाद कहा कि कैट ने ALP पद के चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची को बिना श्रेणी में बदलाव किए फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसे अवैध या मनमाना आदेश नहीं कहा जा सकता है। ज्ञानोदय स्कूल चकरभाटा में पढ़ने वाले छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें कि रहंगी के रहने वाले प्रकाश दास मानिकपुरी, जो कि सिम्स में वार्ड बॉय के पद पर पदस्थ है, उसके 12 वर्षीय पुत्र चकरभाटा ज्ञानोदय स्कूल का छात्र है, जहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद नाबालिग अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया हुआ था, जहां पर उसे तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं लगा और वो पानी में डूब गया। आसपास के लोगों ने जब उसे डूबते हुए देखा तो वहां पर आए और उसे बचाने की कोशिश की गई। जब उसे पानी से निकाला गया तो बच्चे ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लोगों ने 112 को इस घटना की जानकारी दी, जहां पर मौके पर 112 की टीम पहुंची और नाबालिग को लेकर सिम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो सुबह स्कूल गया हुआ था। अब स्कूल के दौरान पता चल रहा है कि छुट्टी होने के बाद दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। मेरे भी कंफर्म पता नहीं है सर, मैं भी ड्यूटी में था, ऑफिस में था अपना। मेरे को घर वाले बताए तो फिर मैं आया। उस दौरान मैं जा ही रहा था कि 112 में लेके आए। उस दौरान मेरे घटना पता चला कि यहाँ लेके आए हम लोग। कितने साल का था? 12 साल का। ऋषभ दास मानिकपुरी, प्रकाश दास मानिकपुरी, 6। अब ये मेरे को भी नहीं पता, मैं ऑफिस में था। कौन से स्कूल में पढ़ रहा था? ज्ञानोदय स्कूल में, ज्ञानोदय विद्या मंदिर है चकरभाटा में, वहीं पढ़ रहा था। शिम्स में यहीं कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं। बिलासपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां तोरवा थाना क्षेत्र के लाल खदान में एक अज्ञात शख्स ने गाय के साथ अनैतिक कृत्य करने का दुस्साहस किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हुआ। इस कृत्य से लाल खदान इलाके के अलावा पूरे जिले में लोगों के अंदर भारी आक्रोश भी दिखाई दिया है। इस घटना की जानकारी गौ सेवकों को हुई, जिसके बाद हिंदू और गौ सेवक संगठनों ने तोरवा थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद टीम बनाकर पुलिस बल रवाना किया गया है। आपको बता दें कि जहां घटनास्थल के पास का फुटेज देखा गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई अज्ञात व्यक्ति के बारे में, जहां पुलिस को जानकारी मिली कि वो व्यक्ति अकेला रहता है और गद्दा बेचने का काम करता है। जी हां, पुलिस ने आरोपी के घर में दबिश दी, जहां आरोपी अपने घर में मौजूद था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जहां पर आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। दिनांक 17 अक्टूबर को तोरवा थाने में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके साथ एक वीडियो संलग्न था। उस वीडियो में दिख रहा था कि एक अज्ञात व्यक्ति गाय के साथ अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। उस शिकायत को हमने संज्ञान में लिया, उस पर अपराध पंजीबद्ध कर टीम रवाना हुई। लाल खदान में हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा और फुटेज के बेसिस पे हमने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके लाल खदान से गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सर, ये आरोपी कहाँ का रहने वाला था और किस तरह से आप लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया?
जैसे हमें शिकायत प्राप्त हुई, हमने लाल खदान में आसपास जांच की, हमने सीसीटीवी फुटेज देखा। सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे आसपास हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये व्यक्ति अकेला कमरे में रहता है लाल खदान में और गद्दे बेचने का काम करता है। पूछताछ के बेसिस पे हमको उसका नाम भी आइडेंटिफाई हुआ और उसी बेसिस पे हमने उसको दोपहर में गिरफ्तार करके जेल में भेजा। बिलासपुर अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। एक्शन मोड में आए आबकारी विभाग की टीम के द्वारा 512 लीटर अवैध शराब की जब्त की गई है। जी हां, इसके अलावा 5200 किलो महुआ लहान भी जब्त किया गया है। साथ ही 6 प्रकरणों में 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि खेल और तालाब में शराब के अवैध खेप को छिपा कर रखा गया था। अवैध शराब के जखीरे को आबकारी विभाग की टीम ने बांधा तखतपुर, गनियारी, गोबरीपाट, बिल्हा, चकरभाटा में कार्रवाई के दौरान जब्त किया है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी तमाम खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने और गंदगी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नगर निगम द्वारा स्वच्छता पेट्रोल शुरू किया गया, जो पूरे शहर का भ्रमण कर गंदगी करने वालों को समझाने के साथ ही जुर्माने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसमें बाइक पेट्रोलिंग को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, जिससे स्वच्छता के कार्यों को बल मिलेगा और लोग सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने से हिचकेंगे। विकास भवन से निगम कमिश्नर अमित कुमार की मौजूदगी में पेट्रोलिंग में शामिल दोनों ई बाइक को रवाना किया गया, जो पूरे शहर का भ्रमण कर गंदगी करने वालों को रोकेंगे और टोकेंगे भी। कचरा फेंककर और निर्माण सामग्री को डंप करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने 2 अक्टूबर से अब तक कार्रवाई कर जुर्माने के तौर पर 2,43,000 रुपए वसूल किया है और निर्माण सामग्री को जब्त भी किया है। ये कार्रवाई जोन और स्वच्छता पेट्रोल के द्वारा सभी जोन क्षेत्र में की गई है। बिलासपुर बीते कुछ दिनों से फिर अशांत हो चला है। जी हां, चाकूबाजी, मर्डर जैसी घटनाओं का ग्राफ एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में न्यायधानी को बढ़ते हुए अपराधों से मुक्त करने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। जिले भर के थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान, चेकिंग पॉइंट, सरप्राइज चेकिंग जैसे अभियानों के गुंडे बदमाशों की धरपकड़ जारी है। लेकिन इन सब के बीच शहर के कुछ थानों के जवान पुलिस कप्तान के आदेशों को दरकिनार कर अपने ही नियमों की दुहाई देकर छोटा छोटा व्यवसाय करने वालों को धमका रहे हैं। ऐसा ही वाकया शहर के कुछ थानों में देखने को मिल रहा है, जिसमें 4 से 5 की संख्या में चौक चौराहों पर पहुंचकर ये पुलिस के जवान रात 10:15 बजे से ही व्यवसायियों को दुकानें बंद करने के लिए डंडा ठोक रहे हैं और अगर किसी ने उनसे कारण पूछा तो उसे थाने में बंद करने का कहा जा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसे में व्यवसायी परेशान है कि त्योहार के वक्त पुलिस की इस तरह से ज्यादती क्यों। जी हाँ, कानून व्यवस्था को ठीक करने सभी सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन समय सीमा के भीतर व्यवसाय करने वालों के साथ पुलिस जवानों का ये सुलूक समझ से परे है। हालांकि खुद जिले के पुलिस कप्तान भी कह रहे हैं कि रात 11 बजे तक सभी को अपना व्यवसाय करने की छूट है, उसके बाद खुली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शहर के कुछ थानेदार की ये मनमानी लोगों को अप्रिय लग रही है। जो भी बियर बार हैं, होटल्स हैं, जो आउटर में आप लोग देखते होंगे कि शहर की दुकानों को बंद कराया जाता है, तो बाहर जाकर जो लड़के हैं या जो भी अनसोशल एलिमेंट हैं, ऐसे सभी लोग तो नहीं, लेकिन जो अनसोशल एलिमेंट है उनके द्वारा वहाँ उपद्रव करने की सूचनाएं आई हैं, जिस पर कि कार्रवाई की गई है। ऐसे जगहों को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी यदि समय से अधिक वो देर रात तक खुलेंगे। तो कब तक की समय सीमा तय की गई सर? दुकान 11 बजे तक की समय सीमा है। 11 बजे के बाद सभी दुकानें बंद की जाएंगी। जो शहर के बाहर सब पे कार्रवाई की जाएगी। रात में जो जमावड़ा इस तरीके से होता है वो सब चीज़ें किए जाएंगी। कोशिश ये रहती है कि ऐसे लोग जो विशेष तौर पर जो रास्ते में जो नेशनल हाईवे से निकल रहे हैं उनके लिए वो व्यवस्था रहती है, कोई चाय वाय पीने के लिए रुक रहा है तो वो देखा जाता है, लेकिन उसकी आड़ में जो बदमाश हैं वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। अधेड़ शख्स के ऊपर दीवार गिर जाने से शख्स की मौत हो गई है। जी हां, ये ग्राम
शिलपहरी से लगे पोड़ी की घटना है, जहां कच्ची ईंट और मिट्टी की दीवार के गिरते वक्त उसके नीचे मौजूद अधेड़ व्यक्ति लत्तू केवट उम्र लगभग 50 वर्ष की दीवार में दब जाने से मौत हो गई। और आपको बता दें कि परिजनों ने उसे आनन फानन में बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान घायल लत्तू केवट ने अपना दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे घटना की वजह यह निकलकर सामने आई कि दीवार कच्ची थी और कच्ची दीवार के नीचे पानी जमने की वजह से गड्ढा बनते गया और कच्ची दीवार की नींव और भी कमजोर होती गई। अचानक से दीवार गिर गई और उसी वक्त मृतक लत्तू केवट भी इसी दरमियानी दीवार की चपेट में आ गया, जहां वह दबकर बुरी तरह से घायल भी हो गया, लेकिन लत्तू ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। दीवार मतलब पहली से मतलब गड्ढरी से मतलब दीवार के बगल है, तो हम पानी भर गई से, तब पानी भरी तो दीवार है कंगू हो गई से, ये कंगू के बाद मतलब अचानक टाइप के घूमे टाइप कोई कदकी से। कौन है जिन खत्म हुए? ये हमारे ससुर है। का नाम है? लत्तू के मठ। कै साल के है? यह 50 साल के हैं। दीवार गिर गई? दीवार गिर सर वह कल मतलब 17 में 17 तारीख के घायल हुए तुम अस्पताल नहीं लेके रह के उन्हें खत्म हो गए? लेके रहे हैं हॉस्पिटल लेके रहे हैं, तो मतलब वो पूरा होश में रही से हॉस्पिटल लेके था। जब हॉस्पिटल जब आए ना तब हॉस्पिटल मतलब बहुत गोट बात मतलब बंद हो गए मतलब वही दिन खत्म हो गए? वही दिन खत्म हो गए तुरंत। हाँ कॉलेज के डेट में। कौन सा अस्पताल? 17 तारीख के आरबी। हाँ दब गई साहब, ढूंढे तो पानी समझ दब गई साहब। हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस साल ये तिथि 20 अक्टूबर की सुबह 6:46 से लग रही है और इसकी समाप्ति 21 अक्टूबर की सुबह 4:16 पर होगी। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सुबह सरगी के साथ होती है। ये सरगी सूर्योदय से पहले ली जाती है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में सरगी खाकर अपना व्रत शुरू करती हैं। आपको बता दें कि करवा चौथ व्रत सूर्योदय से लेकर रात में चांद निकलने तक रखा जाता है। ऐसे में रविवार को करवा चौथ के पहले शनिवार को दिन भर बाजार में पूजन सामग्री खरीदने महिलाएं बाजार में पहुंचती रही, तो वहीं बाजार में भी करवा चौथ की सामग्री की विशाल श्रृंखला देखने को मिली। करवा जो इस पूजन के लिए प्रमुख माना जाता है, उसे खरीदने महिलाएं पहुंचती रही। हालांकि पति की दीर्घायु के लिए किए जाने वाले इस त्योहार को महिलाएं श्रद्धा और उमंग के साथ मनाती है। हाँ पूजा करते हैं, सुबह नहा धोकर सूर्य देव को पानी देते हैं, फिर उसके बाद अपने घर में कुछ मिठाई रोटी वह बनाते हैं और उसके बाद शाम को भी सूर्य देव को पानी देते हैं। फिर उसके बाद पूजा करते हैं और चंदा निर्जला बिना मतलब कुछ खाने पानी भी तक नहीं। हाँ चांद देखने के बाद अपने पति चांद देखकर अपने पति का चेहरा देखते हैं, फिर उसके बाद पानी अपने पति के हाथ से पीते हैं। करवा का त्यौहार संडे को 20 तारीख को पड़ रही है। करवा चौथ का त्यौहार जो साल में एक बार आता है अपने यहाँ, और करवा की मांग इस समय महिला लेडीज़ का त्योहारों है धंधा, जो कि बहुत अच्छा रहता है। और करवा में आई हुई मिट्टी की लोकल है कलश वगैरह, और कलकत्ता की बाहर की आई हुई है कलश वगैरह, और छन्नी थाली वगैरह में नई नई वैरायटी नई नई डिज़ाइनों के साथ आई हुई है इस समय। अभी कितने दिन से लगा रहे हैं? ये करीब 4 से 5 दिन का समय से लगा रहे हैं दुकान। 4-5 दिन में जैसा भी होता है कि त्यौहार का समय आता है, करीब वैसा वैसा धंधा बढ़ता है और करीब ही चल देगा। विशेष मांग? हाँ इस समय विशेष मांग छन्नी थाली में जो रहते हैं किताब वगैरह बुक के साथ नए डिजाइनों में आए हुए हैं, वो सब की मांग अच्छी है अपने शहर। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।